जय हिंद सभी को। परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में बिहार के पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को वन शॉट में एंड करेंगे। ये है हमारा प्यारा सा बिहार का मैप। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले बिहार का परिचय जान लेते हैं कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 243 है और वर्तमान में बिहार विधान परिषद की संख्या 75 है और चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी हैं। पुलिस स्टेशनों की बात की तो 853 है और बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम है अब्दुल गफूर। और बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन बने थे? सतीश प्रसाद सिंह। ओके। और बिहार में उच्चतम समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मुख्यमंत्री तो जान ही लिए कि श्री नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक और उप मुख्यमंत्री वित्त वाणिज्यिक कर और वन मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये नहीं है। वर्तमान लिस्ट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार जी हैं और सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन के ये सभी नीतीश कुमार जी संभाले हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दो हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी। सम्राट चौधरी जी के पास वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर, नगर विकास, आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन, विधि इनके पास है। और विजय कुमार सिन्हा जी के पास कृषि, पथ निर्माण हो गया, राजस्व, भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान और भूतत्व हो गया, श्रम संसाधन, कला संस्कृति, युवा मंत्रालय, लघु जल संसाधन मंत्रालय और लोक स्वास्थ्य अभिनंदन मंत्रालय जो है ये विजय कुमार सिन्हा जी के पास है। तो ये हमारे दो उप मुख्यमंत्री बिहार से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रशासनिक प्रभाग की बात की जाए तो 9 है और जिले 38 और उप प्रभाग कितने हैं? 101। पंचायती राजों की संख्या 8471 है और राजस्व गांवों की संख्या 45,103 है और शहरों की संख्या 130 टोटल है बिहार में। ये तो हमने बता ही दिया था कि बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह और उच्चतम समय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। और बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री का नाम था भोला पासवान शास्त्री। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री थे और बिहार के राष्ट्रपति होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी आपको पता ही है। बिहार विधानसभा की पहली सभा कब हुई? राम दयालु सिंह थे पहली सभा के अध्यक्ष। और बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष राजेश्वरी देवी थी। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह और बिहार राज्य महिला आयोग के पहले राष्ट्रपति जो थे ये मंजू प्रकाश थे। ठीक है, बेसिस को हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय उप मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री मनहर लाल दोषित थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। स्वतंत्रता के पश्चात जो थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। अगला है कि बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए उनका नाम था बलिराम भगत। 5वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला पहला बिहार का व्यक्ति थे कौन? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ये तो बताया अभी आपको। बिहार में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में हुई थी 1865 ईस्वी में। ओके। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगापट्टी पश्चिम चंपारण में है और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की प्रथम क्षेत्रीय भाषा का नाम है मैथिली। बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका है जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों शामिल है। ओके। बिहार राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सेम इट एज संसद में जिस तरह से मेन होता है संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी रहे हैं। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है और 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 36 से अधिक नहीं हो सकती है। ये 91वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बताया गया है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है और विधान परिषद के अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। सेम इट एज राज्यसभा के तहत।
और विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 172 क्लॉज 2 के अनुसार बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अनुच्छेद 178 आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग बिहार विधानसभा में सदस्य अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। कब? 9 फरवरी 1916 को। और पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आरंभिक, दूसरा है अपीलीय संबंधी और तीसरा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा मामला संबंधी इसमें शामिल किए जाते हैं। और अपीलीय संबंधी जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मामलों में अकेले सुनवाई कर सकता है। अगला है कि प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण तथा उस पर नियंत्रण शामिल होता है। और पटना उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए 3 रजिस्ट्रार, 4 संयुक्त रजिस्ट्रार इसका नियुक्ति किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के अकॉर्डिंग संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है संविधान के अकॉर्डिंग राज्यपाल, किंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श से किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 316 के अकॉर्डिंग राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके सदस्य की सेवा जो है 6 वर्ष का और या अधिकतम 62 वर्ष की आयु है। यानी कि या तो आप 6 वर्ष पहले पूरा कर लीजिए 6 ईयर्स, या फिर आपकी एज जो है 62 ईयर्स हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा आपको रिटायर किया जाएगा। इसको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। बिहार राज्य का प्रशासनिक प्रमुख जो मुख्यालय जो है पटना स्थित सचिवालय में है। और वर्तमान में सचिवालय में कुल कितने 22 विभाग का गठन किया गया है। कुल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। कितने? 9 प्रमंडल हैं। और प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी जो आयुक्त या कमिश्नर होता है। जिले के प्रमुख अधिकारी को जिलाधीश कहा जाता है। और वर्तमान में कुल जो है बिहार में 38 जिले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है। 38 नवनिर्मित जिला जो है 38वां जो है कौन सा, उसका नाम है अरवल, जो सबसे नया बना है। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? 101 अनुमंडल हैं बिहार में। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था। उसके बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1947 में। और पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया था। बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग जो इसके आधार पर 3 स्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान जो है प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ। और यह अधिनियम संपूर्ण राज्य में प्रभावी ढंग से 1980 में लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। और जिला आयोजन समिति ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा आयोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करेगी। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्थित होगा। 35% आरक्षण हाल में बिहार में दिया गया है। 2025 का डाटा आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में 10 नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी और इसमें कुल वार्डों की संख्या 72 है। बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। और राज्य में ग्राम पंचायत के 6 अंग है। कौन कौन से हैं? ग्राम सभा, कार्यकारिणी सभा, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ये सभी 6 अंग हैं, 6 पार्ट है ग्राम पंचायत के। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है, जिसमें एक सरपंच सहित 9 पंच होते हैं। कितने? एक सरपंच होंगे और 9 पंच होंगे। ओके। ग्राम पंचायत का कार्यालय ग्राम सेवक या पंचायत सेवक के अधीन होता है। ग्राम रक्षा दल का प्रमुख जो होता है दलपति होता है। ठीक है। पंचायत समिति का गठन बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत हुआ था। पंचायत समिति के 4 प्रमुख अंग हैं: पंचायत समिति, प्रमुख, उप प्रमुख, अस्थायी समिति तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1961 के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद हेतु 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। और जिला परिषद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है बिहार आयोग। क्या है? बिहार आयोग। ठीक है, तो 2 प्रमुख बिहार आयोग है। एक तो बिहार लोक सेवा आयोग और दूसरा है बिहार राज्य चुनाव आयोग।
तो बिहार आयोग दोनों बिहार राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। इन दो प्रमुख बिहार आयोगों के बारे में जानकारी जो है आपको बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसके दो प्रमुख बिहार आयोग में से एक है और इनका कर्तव्य क्या क्या है। तो उन लोगों का चयन करना जो राज्य सरकार की विभिन्न पदों और सेवाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी जो परीक्षा है उनको आयोजित करके राज्य के तहत पद और सेवाओं में भर्ती लेना है, जो बीपीएससी आप लोग कहते हैं। ठीक है। साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है और राज्य सरकार के तहत पद में इसको सेवाएं देने के लिए भर्ती किया जाता है। पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का सलाह देना होता है और विभिन्न पदों और सेवाओं में भर्ती विधियों से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने का काम करता है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। विभिन्न नागरिक सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विशेष पेंशन देने के लिए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति से लेकर विधि मामले बीपीएससी के द्वारा संभाला जाता है। दूसरा है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग भारत के संविधान ने बिहार चुनाव आयोग को चुनावी रोल की तैयारी और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चुनाव आचरण की प्रक्रिया की दिशा, अधीक्षण और नियंत्रण इसके तहत दिया गया है। और बिहार सरकार के बारे में आप जान लेते हैं। बिहार सरकार जो है बिहार राज्य के समग्र विकास में वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार सरकार को काम के कुशल निष्पादन के लिए कई विभागों में बांटा गया है। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान बताए हैं नीतीश कुमार हैं, आगे कौन होंगे आप लोग करंट देखते रहिएगा। 22 फरवरी 2015 को बिहार के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और हाल फिलहाल में उन्होंने शपथ लिया था